वेलकम गाइस। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा हम लोग रामेश्वरम कैसे पहुंचे। तो ये पहुंचने से पहले हम लोग ने पबमम ब्रिज पे कुछ फोटोज निकाले थे और बाद में हम लोग जाके रामेश्वरम मंदिर के यहाँ पे आस पास में एक होटल देख के, ये होटल था वो, वहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था। मॉर्निंग में उठ के हम लोग चले गए नहा के रामेश्वरम टेम्पल की। और रामेश्वरम टेम्पल में बोला जाता है कि पहले दर्शन के पहले, शिवा का दर्शन के पहले, वहाँ पे जो समंदर है उसमें नहा के, फिर 22 कुंड में नहा के फिर शिवा का दर्शन करना होता है। तो हम लोग वही समंदर में नहाने के लिए जा रहे थे, गाड़ी पार्किंग करके। जो हम लोगों को पार्किंग मिल नहीं रही थी क्योंकि हम लोग मंदिर के पास थे। ऐसे ही जाते जाते फिर हम लोग को एक जगह मिल गई, समंदर के नज़दीक ही मिल गई पार्किंग, और यहाँ पे हम लोग फिर नहा लिए, कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे। होने के बाद 22 कुंड में नहा के होने के बाद फिर हम लोग गए नए कपड़े पहन के, धोती और पहन के शिवा का दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद की ये फोटोज है। वहाँ के बाद हम लोग थोड़ा सोचा कुछ चाट खा लेते हैं वहाँ का, क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ तो मुझे वहाँ का एक चाट पसंद है, मशरूम का कुछ बनाते हैं वो। एक्चुअली चाट खाया सिर्फ मैंने और रुपेन ने, सुहास ने नहीं खाया। सुहास ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं और रुपेन ने ये चाट खा लिया। कभी आप जाओगे ना तो ये समंदर जहाँ पे है रामेश्वरम टेम्पल के पीछे, वहाँ पे ये चाट वाला है। अच्छा बनाता है वो, मुझे तो अच्छा लगा। अभी हाइजीन कितना है और नहीं है वो पता नहीं, बट कभी 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 खाते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना। तो ये था मशरूम का कुछ चाट, मशरूम फ्राई। वो चाट खा के हम लोग निकल गए रामेश्वरम के पास में है के पंचमुखी हनुमान मंदिर, और उसके दर्शन करने के लिए हम लोग निकल गए। और वही मंदिर के अंदर है राम सेतु फ्लोटिंग स्टोन। यह है पंचमुखी हनुमान मंदिर टेम्पल, जो हनुमान जी का। और ये है वही मंदिर के अंदर फ्लोटिंग स्टोन जो राम सेतु इनको बोला जाता है। और ये मंदिर के सामने ही एक शिवा का और एक मंदिर था। यहाँ पे एक्चुअली वीडियो शूट और फोटोज निकालने के लिए मना किया था, बट मैंने तो भी चुपके से वीडियो शूट किया था क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा मंदिर। ये हम लोग ने तीनों ने फोटोज निकाले। और वहाँ से हम लोग का एक लास्ट स्पॉट बचा था, पर उसके पहले, लास्ट स्पॉट जाने से पहले पास में एक था लक्ष्मण जी का मंदिर। वहाँ पे भी हम लोग जाके दर्शन कर लिए लक्ष्मण जी के। धनुषकोटी, यहाँ से हम लोग निकल गए धनुषकोटी के लिए। धनुषकोटी जाते जाते उसके पहले पड़ता है एक विभीषण टेम्पल। वहां से हम लोग गए विभीषण टेम्पल, जो धनुषकोटी के पहले पड़ता है। विभीषण यानी रावण जी के भाई, रावण जी के भाई का यहाँ पे राम जी ने अभिषेक किया था ये जगह पे, इसके लिए ये जगह पे विभीषण जी का टेम्पल बना दिया गया है।
ये भी तीनों जगह से समंदर के अंदर ही ये टेम्पल है। आप जाओगे तो आपको आइडिया आएगा, एक्चुअली अच्छी जगह पे ये टेम्पल बनाया गया है। टेम्पल के अंदर से मैंने शूट एक्चुअली अलाउड नहीं था, पर तो भी मैंने थोड़ा शूट किया। यहाँ पे सब स्टोरी लिखी हुई है कि विभीषण जी कैसे आए यहाँ पे राम जी को मदद करने के लिए, और कैसे राम जी को उन्होंने मदद की, फिर कैसे उनका अभिषेक हुआ। ये सब स्टोरी लिखी गई है, और यह है विभीषण जी का टेम्पल। दर्शन करके हम लोग निकल गए धनुषकोडी की ओर, जो हमारा रामेश्वरम में लास्ट स्पॉट था। समंदर के बीच में से जो ये रोड निकला है, यहाँ पे ड्राइव करने के लिए बहुत, कभी आप ट्राई करना। धनुषकोडी, रामेश्वरम जाओगे तो धनुषकोडी तो आप जाओगे ही, पर ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है। जहाँ देखो वहाँ पे सिर्फ समंदर ही है, और बीच में आप समंदर के बीच में से जो रोड निकला है वहां से आप ड्राइव करके जाते हो। और यहाँ पे हम पहुंच गए धनुषकोडी। पार्किंग के लिए जगह नहीं था, पर हम लोगों ने पार्क किया गाड़ी कैसे तो। ये है ब्लू वाटर, सब जगह पे दिख रहा था, नीला पानी, नीला समंदर। ये है धनुषकोडी बीच। यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 24 किलोमीटर है समंदर से। 24 किलोमीटर से के बाद श्रीलंका है, बट यहाँ से जा नहीं सकते। ये जो पानी रिटर्न आ रहा है, शायद आपको विजिबल नहीं होगा वीडियो में, क्लियर नहीं होगा, पर ये जो पानी रिटर्न आ रहा है वो है राम सेतु। आप प्रॉपरली देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये पानी वापिस रिटर्न आ रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, वाटरमेलन भी खाया और काकड़ी भी खाया। ये है बाबू। फिर सुहास और रूपेन गए कुछ फोटोज निकालने के लिए। मैं तो हमेशा आता हूँ, तो मैं क्या फोटोज निकालूंगा, तो भी हम लोग ने निकाले फोटोज, तीनों ने साथ में निकाले। ये कुछ फोटोज है धनुषकोडी में, याद के लिए। तो धनुषकोडी और रामेश्वरम ये एक दिन में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि रामेश्वरम दर्शन, शिवा का दर्शन होने के बाद सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद धनुषकोडी और जो पंचमुखी हनुमान टेम्पल है वो एक ही दिन में हो जाता है। वहाँ से हम लोग निकल गए
कन्याकुमारी की ओर, कन्याकुमारी टेम्पल जाना था हमें। वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको उसका वीडियो जल्दी आएगा, वो भी आप देख लेना। तो यहाँ से हम लोग ने सब दर्शन करके हम लोग निकल गए टूवर्ड्स कन्याकुमारी। रोड्स तो रामेश्वरम के भी बहुत अच्छे थे। और यह है पद्मम ब्रिज, जो कन्याकुमारी जाने के लिए वापस हमें ये पद्मम ब्रिज से ही गुजरना था। तो सोचा वापस जाते जाते एक फोटोस हो जाए, तो गाड़ी रुका के हम लोग ने वापस एक फोटोस निकाले। तो ये था रामेश्वरम मंदिर और पंचमुखी हनुमान टेम्पल, विभीषण टेम्पल और धनुषकोडी, जो हम लोग ने एक दिन में ही कवर कर लिया। 2 दिन रुक के कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ने एक ही दिन में कंप्लीट करके हम लोग निकल गए टुवर्ड्स कन्याकुमारी टेम्पल, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। साउथ के रोड, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत अच्छे ड्राइव करने के लिए। ऐसे ही ड्राइव करते करते हम लोग आफ्टरनून में रामेश्वरम से जो निकले और हम लोग कन्याकुमारी पहुंचे अराउंड 6:30। अब ये जाते जाते रामेश्वरम के कुछ फोटोज। रामेश्वरम भी बहुत, वहाँ पे भी दर्शन करने के बाद बहुत अलग ही फील होता है। और जो मैंने कहा लास्ट ब्लॉग में कि 22 कुंड में नहाने के बाद जो फील होता है वो कुछ अलग ही लेवल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।